दोस्तों, टैक्स कलेक्शन किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू का साधन होता है। दोस्तों, जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है उतना ज्यादा कोई सरकार अपने देश के विकास पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर खर्चा कर सकती है। दोस्तों, आज बात करेंगे टीडीएस, टीसीएस क्या होते हैं, कब लगता है ये टैक्स, कैसे लगता है, कितना लगता है और इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बंधु जो है टीडीएस और टीसीएस के फर्क को नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज वित्त कुंड के मंच से आपको ये सारी जानकारी जो है उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों, सरकार जो है इकोनॉमिक को जो है बूस्ट करने के लिए आर्थिक पैकेज देती है, इसलिए भारत सरकार ने भी पिछले साल जो है टीडीएस और टीसीएस में जो है 25% की दर के साथ छूट दी थी और ये सभी तरह की पेमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज आदि पर लगती थी। ठीक है दोस्तों, और ये छूट भी सभी तरह की पेमेंट पे जो है वो लगती है। दोस्तों, टैक्स कलेक्शन का जो है टैक्स वसूलने का साधन है सरकार का टीडीएस और टीसीएस। पहले बात कर लेते हैं टीडीएस की। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पेमेंट देने वाला जो आपको पेमेंट कर रहा है वो टैक्स काट कर आपको पैसे देता है। जैसे आप कहीं पे एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको सैलरी देता है, मतलब वो हुआ पेमेंट देने वाला। तो जब वो पेमेंट देता है तो आपकी सैलरी पे जो टीडीएस बनता है, जो टैक्स बनता है, वो काट कर आपको जो है सैलरी देता है और एक निर्धारित समय से पहले जो है उस टीडीएस को सरकार के खजाने में जमा कर देता है और इसके बदले वो आपको टीडीएस का प्रमाण पत्र देता है, सर्टिफिकेट देता है, जिसको फॉर्म 16 कहते हैं और उसी के बेस पे आप आईटीआर भरते हो। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न आप जो है भरते हो। ठीक है दोस्तों, और जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो और आपका जो टैक्स ज़्यादा कट चुका जो था तो उसको आप रिफंड भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पे लगता है? टीडीएस आपकी इनकम पर लगता है, आपकी सैलरी पर लगता है। और दोस्तों, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रोफेशनल फी पेमेंट करनी है, कोई ब्रोकरेज देना है, कोई कमीशन देना है, इस सब पर जो है टीडीएस लगता है। जो टीडीएस काटने वाला है, मतलब जो पेमेंट देने वाला है, उसको टीडीएस डिडक्टर बोलते हैं और जो पेमेंट पाने वाला होता है वो उसको टीडीएस डिडक्टिव बोलते हैं। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टीसीएस की, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की। दोस्तों, टीडीएस में जो है वो पेमेंट देने वाला होता है और टीसीएस में जो है पेमेंट लेने वाला, वो टैक्स जोड़कर आपसे पैसा मांगता है। मान लो किसी ने आपको कोई सामान बेचा है, ठीक है दोस्तों, और जब वो सामान बेचा है तो आप उससे पेमेंट भी लोगे। तो जो पेमेंट लेने वाला है, मतलब कि आप उसमें आप टीसीएस जोड़कर जो है उससे पेमेंट लेते हो। मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, उस पे 1% की दर से 1000 रुपये टीसीएस बनता है, तो आप 1001 रुपये जो है उससे लोगे और उस टीसीएस को जो है सरकार के खजाने में जमा करना होता है दोस्तों, और दोनों के मामले में आईटीआर भरना होता है। ठीक है दोस्तों, तो टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस में पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर आपको पैसे देता है, टीसीएस में पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़कर जो है पैसे मांगता है। ठीक है दोस्तों, टीसीएस जो है वो कोई भी जो सेलर होता है, डीलर होता है, वेंडर होता है, शॉपकीपर होता है, वो वसूलता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि टीसीएस कहाँ कहाँ और कितना लगता है। शराब पर 1%, तेंदुपत्ता पे 5%, कोई इमारती लकड़ी है उस पर 2.5%, कोई कोयला या लोहा है उस पर 1%, और 10 लाख से जो ज़्यादा हम वाहन खरीदते हैं उस पर भी 1% टीसीएस लगता है। दोस्तों, कोई पेमेंट हमने एलआरएस स्कीम के तहत अपने कोई विदेश में कोई हमारा रिश्तेदार है, जानकार, उसको पेमेंट करनी है तो 7 लाख रुपए से ऊपर, 7 लाख इंडियन रुपए से ज़्यादा अगर हम रेमिट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी हमारे पर जो है 5% की दर से टीसीएस लगता है। तो दोस्तों, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों ही टैक्स कलेक्शन के टूल होते हैं और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हथियार होते हैं टैक्स कलेक्शन के रेवेन्यू के। ठीक है दोस्तों, आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।
दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राम राम भाइयों, ओम विताय नमः।